हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोग के संग एक जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं तो क्या करें। क्या हम उन्हें मंदिर में रख सकते हैं या हम मंदिर में दे सकते हैं अगर हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और क्या हम अपने लड्डू गोपाल को बिना सेवा के मंदिर में रख सकते हैं अपने। तो इसी विषय में आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं ये जानकारी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम तो बात ये है कि लड्डू गोपाल जिस घर में भी आते हैं तो कभी भी आप उन्हें नहीं लाते हैं। ये बात समझने की है कि आप उन्हें नहीं लाते हैं। हमको बस में लगता है कि हम उन्हें ले आए ख़रीद के। तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, जो हमारे माधव हैं, वो जिस घर में रहना चाहते हैं उस घर को वो स्वयं ही चुनते हैं और वो उनका ही घर हो जाता है। सबसे पहले तो समझने की बात ये है कि जिस घर में भी वो रहते हैं वो घर उनका होता है, आपका नहीं होता है। वो घर हमारे माधव का ही हो जाता है, उस घर में उन्हीं का वास होता है। और जिस घर में भी लड्डू गोपाल रहते हैं वो उस घर के ही सदस्य हो जाते हैं, वो घर उन्हीं का हो जाता है। तो ये बात समझनी। कभी कभी क्या होता है, आपको अपने खुद भी देखा होगा, कभी आप बाज़ार जाते हैं, कुछ और ख़रीदने जाते हैं और लड्डू गोपाल आपको अच्छे लगते हैं, छोटे से बहुत सुंदर लगते हैं, तो आप ख़रीद के ले आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे माधव हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आप उनको अपने घर ले आते हैं। तो ये घर उन्हीं का हो जाता है। देखिए, अगर आप सेवा नहीं कर पाते हैं माधव की, आप घर में ले आए हैं, आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप वर्किंग वूमेन हैं या मतलब हैं, आप नहीं कर पाते हैं सेवा, तो कोई बात नहीं। आप इतना कर दीजिए, अगर आप वर्किंग हैं, वूमेन हैं, आप इतना कर दीजिए कि आप माधव को सुबह नहला दीजिए और उन्हें वस्त्र पहना दीजिए और दूध का भोग लगा दीजिए। बस इतना कर दीजिए। आप उनको स्नान करा के कपड़े पहना दीजिए और दूध का भोग लगा दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आपके समय हो तो आप उनको दोपहर के टाइम पे खाने का भी भोग लगाइए, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाइए। देखिए, आप जितना कर सकते हैं आप उतनी ही सेवा शुरू से कीजिए। ये नहीं कि आप जब घर पे लाए तो आपने खूब सारी सेवा करी, खूब मतलब 2-3 महीने खूब आपने उनको भोग लगाया, फिर आपने धीरे धीरे उनकी सेवा कम कर दी। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कि क्या होता है, कभी कभी हम शौक़ में भी ले आते हैं, माधव जी आ तो गए हैं घर, फिर हमसे सेवा नहीं होती है तो हम उठा के किसी और को दे देते हैं। तो आप एक बात बताइए हमें कि क्या आप अपने घर के किसी सदस्य को किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं ना। तो हमारे माधव भी बिल्कुल वैसे ही हैं। हमें लड्डू गोपाल को कभी भी नहीं देना चाहिए। और जैसे मैंने बताया ना, कभी कभी वो अपने आप ही अपने घर चुनते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपको अंदेशा भी नहीं होता है और आपके यहाँ लड्डू गोपाल आ जाते हैं घर, उपहार में कोई आपको दे देता है। तो क्या है, वो अपना स्थान, अपना घर जहाँ उनको जाना है वो स्वयं ही चुन लेते हैं। तो ये एक विशेष बात है। और मुझे नहीं, बहुत से लोग क्या होता है कि सेवा नहीं हो पाती है माधव की, तो वो क्या करते हैं, मंदिर में छोड़ आते हैं भगवान को, माधव जी को, अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में रखाते कि उनसे सेवा नहीं हो पा रही है। तो मुझको ये बहुत गलत लगता है। देखिए, लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य हैं, जैसे आपके बच्चे हैं बिल्कुल वैसे हैं। आप उनको मंदिर में छोड़ आते हैं तो ये बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
देखिए अगर आपसे सेवा नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, आप उनकी मानसिक सेवा कीजिए। देखिए वो सिर्फ़ भाव मांगते हैं, आडंबर नहीं मांगते हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा सजाइए, बहुत ज़्यादा भोग लगाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मानसिक तौर पे उनकी सेवा कर दीजिए। आप खुद स्नान तो करते हैं ना, तो आप भगवान लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दीजिए और बस उनको भोग लगा दीजिए। अगर आपकी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है तो एक बिस्किट का पैकेट मंगा के भी आप उनका भोग लगा सकते हैं, या फिर आप मानसिक तौर पे भी उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो उसी थाली, जब आप खाना खाने चलें तो उसी थाली में आप अपने माधव को याद करके उनसे बोल सकते हैं कि माधव जी आप भी भोग लगाइए। तो सबसे पहले आप उनका भोग अर्पण करके उस थाली से खाइए, तो वो खाना भी प्रसाद बन जाता है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और जैसे माधव जी हैं तो आप अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं तो आप उनके लिए भी खिलौना ले आइए। देखिए बस मन के भाव होने चाहिए आपके हृदय में, वो सिर्फ भाव देखते हैं, उनको कोई आडंबर नहीं चाहिए कि आप उनको महंगी पोशाक पहनाइए या महंगे महंगे पकवान लगाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी सामर्थ्य हो, जो आपकी बजट में हो, आप वैसा उनको भोग लगाइए। स्नान करवा दीजिए, आपके घर में बच्चे हैं तो उनसे स्नान करवा दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपके पास उसके लिए भी नहीं सही समय है, तो आप भाव रूप में भी स्नान करा सकते हैं। जैसे आप जल ले लीजिए और एक पुष्प ले लीजिए और उस जल में उस पुष्प को डुबो के आप माधव को पुष्प से थोड़ा सा जल छिड़क के भी स्नान करा सकते हैं। इस तरह से भी स्नान करा सकते हैं भाव रूप में। तो क्या है, देखिए हमारे माधव सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो आपसे कोई आडंबर नहीं चाहते। देखिए आप सेवा कीजिए शुरू से एक सी, अगर जैसे कि आपने शुरू में बहुत ज़्यादा करी फिर आपका मन नहीं लग रहा, तो ये मुझको ठीक नहीं लगता। आप शुरू में थोड़ी कीजिए सेवा, फिर वो सेवा बढ़ती चली जाए, कम नहीं होनी चाहिए, बस इतना है। और अगर आप जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं और अपने माधव को संग नहीं ले जा सकते, अपने लड्डू गोपाल को संग नहीं ले जा सकते, तो आप उनके पास थोड़ी सी ड्राई फ्रूट रख दीजिए और उनसे बोल के जाइएगा कि आप माधव जी खा लीजिएगा। और इस तरह से तो देखिए वो एक भाव रूप में आपकी सेवा हो गई। तो बोल के जाइएगा कि आप खा के सो भी जाइएगा टाइमिंग से। इस तरह से एक भाव रूप में आपकी सेवा हो जाती है, तो वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बस इतना है, आप इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपने सेवा ले रखी है तो टाइम टू टाइम आप उनकी सेवा भी कीजिए। उनको तरह तरह के भोग लगाइए, केले का, मखाने का। आपके घर में देखिए तरह तरह की चीज़ें आती हैं, सभी लोग लाते हैं अपने घर में। तो आप जो भी, आप मेरा बस इतना कहना है, आप जो भी घर में लाएं तो सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल को समर्पण करें, उसके बाद ही आप उसका भोग लगाइए। और जो तीज त्यौहार पड़ते हैं तो आप उनका विशेष श्रृंगार कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप उनके लिए कपड़े लाइए। सबके लिए लाते हैं तो आप उनके लिए भी लाइए, और हो सके तो आप उनका श्रृंगार वगैरह करके उनको भोग लगाए। नहीं हो पाता तब भी कोई बात नहीं, सिर्फ कपड़े बदल दीजिए, छोटी सी पगड़ी लगा दीजिए। हमारे माधव तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे ही खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मैंने बता दिया आपको कि आपको मंदिर में नहीं रखना चाहिए, तो ये मुझको बहुत गलत लगता है। बहुत से लोग मैंने देखा है, नहीं सेवा होती है मंदिर में रखाते हैं, पेड़ के नीचे रखाते हैं। कितना गलत है बताइए आप, कि वो ईश्वर हैं, वो भगवान हैं, और आपको उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। अगर सेवा नहीं भी कर पाते हैं तो आप भाव रूप में सेवा दे सकते हैं, आप मानसिक रूप में भी सेवा कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ़ एक पुष्प से जल छिड़क के माधव के ऊपर कि हाँ आपने स्नान करा दिया, और उसके बाद आप उनको दूध का भोग लगा दीजिए। रात में उनको दूध का भोग लगा दिए। 2 टाइम दूध का भोग तो आप लगा ही सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते तो इस प्रकार से आप उनकी सेवा कर दी। कि माधव की सेवा में कोई भी कठिनाई नहीं है, मुझे तो कोई कठिनाई नहीं लगती है। कुछ नहीं हो पाता तो आपको दूध का भोग लगा दीजिए बस। देखिए जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, बस शौक़ मत पालिए। भगवान कोई शौक़ की चीज़ नहीं है, भगवान मन के भाव की चीज़। अगर आपका प्रेम है उनके प्रति, जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ना, अगर हमें उनसे प्रेम है
तो हमारी आत्मा कभी भी उनके लिए वो नहीं करेगी कि हम इनको छोड़ आएँ, इनको ये कर दें वो कर दें। ये सब चीज़ें हमको नहीं ठीक लगती हैं। आप उनको जल ज़रूर दीजिए और स्नान कराइए। माधव की सेवा में बहुत आनंद है, एक बार करके तो देखिए, वो खुद ही आपको अपना बना लेंगे। आप चाहेंगे ना तब भी आप उनको छोड़ नहीं पाएंगे। उनके अंदर इतना प्रेम है, वो इतना लगा लेते हैं अपने आप से ही लगन। तो एक बार अपने लड्डू गोपाल को अपना बनाकर तो देखिए, वो स्वयं आपको अपना लेते हैं ना, आपका हाथ छोड़ेंगे ही नहीं। तो कैसी लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और बस यही जानकारी देनी है आपको हमें। प्लीज़ वीडियो को पूरी वॉच कीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।